जय हिंद दोस्तों। आज हम होस्ट फिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। होस्ट फिटिंग होता क्या है? सबसे पहले तो हमें क्या स्टार्ट। होस्ट फिटिंग तरह तरह की धातुओं से बनी हुई वह उपकरण जिनका प्रयोग दो होजों को आपस में जोड़ने के लिए या किसी होज को किसी अन्य यंत्र के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है, जैसे कपलिंग, ब्रांच, एडाप्टर, ब्रीचिंग और दूसरे मिसलेनियस फिटिंग जैसे कलेक्टिंग हेड, स्टैंड पाइप या फुटबॉल आदि यंत्रों को ही होस्ट कहते हैं। होस्ट फिटिंग के सभी उपकरण को निम्नलिखित को बांटा गया है। पहला कपलिंग, दूसरा नोजल, ब्रांच, होल्डर्स, वाउंटर्स, तीसरा एडाप्टर्स, चौथा ब्रीचिंग, पांचवा मिसलेनियस जैसे कलेक्टिंग हेड, फुटबॉल, डीप लिफ्ट, सक्शन, स्टैंड पाइप इत्यादि। कपलिंग कपलिंग को का जो नाम रहता है वो होजों के नाम के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, जैसे डिलीवरी होज कपलिंग, सक्शन होज कपलिंग, होज रील होज कपलिंग। कपलिंग को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है, थ्रेडेड कपलिंग और इंस्टेंटेनियस कपलिंग। थ्रेड कपलिंग टू टाइप का होता है, राउंड थ्रेड या यू थ्रेड कपलिंग, और एक होती है सेकंड वी थ्रेड कपलिंग। इंस्टेंटेनियस लॉकिंग कपलिंग, ये टोटल तीन टाइप के होते हैं, इंस्टेंटेनियस, श्योर लॉक एंड लक्स या हार्मोफ्राइड कपलिंग कहा जाता है। फिर थ्रेडेड कपलिंग, इस प्रकार के कपलिंग के दोनों भाग में चूड़ियां बनी है। मेल कपलिंग के ऊपर की ओर और फीमेल कपलिंग में अंदर की ओर चूड़ी बनी है। इन चूड़ियों द्वारा दोनों भागों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, जैसे थ्रेड टाइट के कपलिंग फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में प्रयोग किए जाते हैं। सक्शन होज में थ्रेडेड टाइप के कपलिंग होते हैं, जिसमें यू थ्रेडेड टाइप टाइट कहते हैं। उसके बाद तीसरा होता है सभी ब्रांचों के वी थ्रेडेड टाइप होता है, जिसपे नोजल चढ़ाई जाती। सक्शन होज कपलिंग यह सामान्य तौर पर राउंड थ्रेडेड होता है। इसमें तीन टर्न होते हैं, 2.54 इंच होता है। सामान्य साइज के कपलिंग में 4 से 6 इंच रहती है। इसी प्रकार थ्रेडेड 2 या 1/2, 3, 4 इंचेस, 5.5 इंचेस व 6, 7 का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक हिस्से मेल राउंड थ्रेड कपलिंग। आवश्यक हिस्से मेल राउंड थ्रेड कपलिंग, इसी को स्क्रू टाइप भी बोलते हैं। चूड़ीदार स्क्रू टाइप, इसके कपलिंग में ऊपर की तरफ थ्रेडिंग होती है। इसके जो थ्रेडिंग रहते हैं, इसके मेटल के भाग रहते हैं, कुछ पार्ट से हम टैल कहते हैं। टैल किसको कहते हैं? सक्शन होज के अंदर और जो वायर है बाइंडिंग बाइंडिंग हुई रहती है वाले पार्ट को हम टैल कहते हैं। उसके बाद थ्रेडिड माउंट, जिस पर फीमेल थ्रेडिंग कपलिंग जोड़ा जाता है। और लग लग उसे कहते हैं जिसमें सक्शन रिंच लगा के उसको टाइट होता है या दो अब फीमेल डालकर तार लपेटा जाता है। दूसरा स्लीव किसका है? कपलिंग का घूमने वाला भाग, जिस पर 4 लग लगे होते हैं और मेल कपलिंग पर चढ़ाकर सक्शन को जोड़ा जाता है, उसे स्लीव कहा जाता है। नट स्लीव में लगे होते हैं और लग स्लीव पर लगे होते हैं, जिन पर सक्शन रिंच प्रयोग की जाती है। और रबड़ वाशर, यह फीमेल के अंदर की तरफ लगाया जाता है, इससे दोनों सक्शन के जोड़ पर हवा ना ले व पानी ना रिसे, के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर इंटरलॉकिंग कपलिंग, इस प्रकार के कपलिंग के मुख्यतः 3 प्रकार, जिसमें इंस्टेंटेनियस टाइप के कपलिंग का प्रयोग खास तौर पर किया जाता है। इस प्रकार के कपलिंग को 2 स्प्रिंग लोड लक्स केवल इंस्टेंटेनियस कपलिंग में खोलने व जोड़ने के लिए ही नहीं दिया गया है, कि इसके प्रयोग से होज को तेज कार्यवाही के साथ खोला भी जाता है। इस प्रकार के कप को जब कि होज में पानी का दबाव के साथ जा रहा हो तो खोला जा सकता है, इसलिए प्रेशर रिलीज टाइप लग का विकास या प्रयोग किया गया। फिर इंटरलॉकिंग कपलिंग के आवश्यक भाग। इंस्टेंटेनियस टाइप मेल कपलिंग का वह हिस्सा जो फीमेल कपलिंग के अंदर जुड़ा जाता है, इसके हिस्से निम्नलिखित प्रकार है। टेल सरेटिक, ऊपर चढ़ाव वाला भाग, कपलिंग का वह हिस्सा जो डिलीवरी होज के अंदर डालकर ऊपर से तार लपेटा जाता है, जिस होज न निकले। थोड़ी या राउंडिंग फ्लैंज टेल सेरेटिक के पास साथ वाला गोलाई का भाग को बोला जाता। लीफ कपलिंग का वह हिस्सा जो फीमेल कपलिंग के जोड़ने पर फीमेल कपलिंग के लग को प्लंजर लीफ में अटक जाता है, जिससे कपलिंग ना निकले। ठीक है, अब उसमें इंस्टेंटेनियस
फीमेल कपलिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं और इसे क्या होता है। ये कपलिंग का वह हिस्सा है जिसमें मेल कपलिंग को अपने साथ जोड़ने के लिए जगह देती है। इस भाग को निम्न प्रकार टेलसेरेटिक कपलिंग का वह हिस्सा जो डिलीवरी होज में डालकर ऊपर से तार लपेटकर होज में जोड़ा जाता है। लग जो मेल कपलिंग को फीमेल कपलिंग साथ रखता है, निकलने नहीं देता। लग के भाग क्या क्या होते हैं। प्लंजर रॉड होता है, स्प्रिंग होता है, स्टोप नट होता है, स्टॉप नट होता है, मेटल डिस्क व कैप होता है। मट जिस हिस्से में लग लगे होते हैं उसको मट कहा जाता है। वायसर पानी का प्रेशर आने पर पानी को कपलिंग के बाहर ले देता। फिर श्योर लॉक या बेयोनेट कपलिंग इस प्रकार के कपलिंग बंदरगाह पर फायर बोट में प्रयोग किए जाते हैं। इनको बंद करते समय कट की आवाज नहीं आती। इसके जो मेल कपलिंग के भाग रहते हैं वो टेल होते हैं, कोर होता है, खांचा होता है और लग। उसके बाद फीमेल कपलिंग का बाद क्या है। टेल एक बड़ा कॉलर जो टेल के तरफ पीछे की ओर थोड़ा सा झुका हो। तीसरा भार, चौथा स्प्रिंग लोडेड टी, पांचवा कप लग, छठवा रबड़ के वायसर। फिर लग या हार्मोफ्रोडाइट या न्यूनॉन और स्टोव कपलिंग। इसके मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग में कोई अंतर नहीं। इसका प्रत्येक हिस्सा गायदुम, कोर, पकड़ या लग और तीसरा खांचा ये भागों में बटा हो। कुछ नोट्स है। पहला है थ्रेड कपलिंग को ग्रीस करके रखना चाहिए। वी थ्रेड कपलिंग के सक्शन कपलिंग भी थोड़े पंप में लगाए जाते हैं जिसका प्रयोग ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। कभी कभी पंपिंग जॉब के लिए भी फायर सर्विस में प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें हमने बंद करना है। इस प्रकार की कपलिंग पंप में लगाए जाते हैं जो कि फीमेल कपलिंग इंस्टेंटेनियस टाइप के होते हैं। के अंदर प्लंजर रॉड, लग, स्प्रिंग व कैप थी। जब इसके लग को एंटी लॉक वाइज घुमाए तो मेल कपलिंग के लीप से हट जाता है। क्लॉक वाइज घुमाने तो लीप को पकड़ कर रखता है। जो डिलीवरी लाइन को प्रेशर दिया जाता है तो उसमें जुड़े होस के मेल प्रेशर के कारण जाम हो जाता है और खुल नहीं पाता। फिर तीसरा होज रील कपलिंग। होज रील कपलिंग के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। पॉइंट है होज रील होज के साथ अलग अलग प्रकार के कप प्रयोग में लाए जाते हैं। इनका कोई स्टैंडर्ड टाइप पाया जाता है। स्क्रू टाइप या हार्मोफ्रोडाइट टाइप के कपलिंग प्रयोग में लाए जाते हैं। साधारणतः यह गन मेटल के होते हैं। इन कपलिंग में ग्रांस लगे हुए हैं जो उंगली व थैली के सहारे से टाइट थे। ग्रांस क्या है। ग्रांस जो एक ग्रिप है। ग्रिप बोलना है इस ग्रांस का। होज रील ब्रांच केवल होज रील पर भी प्रयोग होता है। होज रील ब्रांच के नोजल के बारे में हम कुछ पॉइंट देख। पहला पॉइंट है होज रील ब्रांच नोजल का स्टैंडर्ड टाइप नहीं होता। यह आसान पैटर्न का बना होता है। इसका ब्रांच नोजल के साथ लगी होती है। पानी को कंट्रोल करने के लिए पैक कॉक वाल्व लगा होता है जो दाहिने एल पर लगा होता है और यह खुला होता है जब लाइन की स्थिति में होती है। एक लाइन में उसका डायामीटर 5 mm से 7 mm तक होती। स्मॉल नोजल छोटी छोटी नोजल स्टैंडर्ड टाइप की नहीं होती जो कि हैंड पंप, स्टेरअप पंप व पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में लगी होती है जिनके साइज कई प्रकार के हैं। इनका डिजाइन केवल जेट बनाने के लिए प्रयोग है। सक्शन कपलिंग रिंच। ये रिंच सक्शन कपलिंग को ठीक एयर टाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपलिंग जोड़ अगर थोड़ा भी ढीला रह जाता है तो हवा अंदर जाएगी, इससे पंप प्राइमिंग नहीं होगी और पानी छोड़ देगा। सक्शन रिंच दो प्रकार के होते हैं। इसमें 9 इंच लंबी होती है। पहला कन्वेंशन टाइप और दूसरा यूनिवर्सल टाइप। कन्वेंशन टाइप का मतलब कोई पर्टिकुलर कनेक्शन को अपने कन्वेंशन मतलब अपने यूज के हिसाब से हम बनाते हैं तो वहाँ पे जो रेंज रहता है उसको कन्वेंशन रेंज कहते हैं। यूनिवर्सल रेंज क्या है। यूनिवर्सल रेंज ऐसा रेंज जो ऑल इंडिया या सभी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके वो रेंज काम करता है। उसके लीवर आर्म होते हैं और ये सब एक स्टैंडर्ड साइज की उसके